नमस्कार मित्रों, जतन इन होम अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी रिट लेवल 2 लैंग्वेज सेकंड भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी विषय के टॉपिक मॉडल पर आज हम चर्चा करेंगे। मॉडल यानी मन के भावों को प्रदर्शित करने वाली क्रियाएं। अब इंग्लिश में कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। सबसे पहले तो कैन का यूज कब किया जाता है। कैन का यूज एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्किल, इम्पॉसिबिलिटी, नो हाउ टू और बी एबल टू आदि स्थितियों में किया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है श्याम कैन लिफ्ट दैट बॉक्स। श्याम के बाद में कैन का यूज हुआ है। श्याम कैन लिफ्ट दैट बॉक्स यानी श्याम उस बक्से को उठा सकता है। इसमें कैन का यूज पावर के लिए हुआ है, यानी श्याम में इतनी कैपेसिटी है, इतना पावर है कि वो उस बक्से को उठा सकता है। तो पावर के लिए मॉडल कैन का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी कैन स्पीक इंग्लिश। स्किल मतलब कौशल। शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती है, ये उसका कौशल है। शी कैन स्पीक इंग्लिश। कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग हुआ है। ध्यान रखना, मॉडल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। यदि थर्ड फॉर्म का उपयोग करना हो तो मॉडल के साथ में बी लगाना अति आवश्यक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। आई कैन सॉल्व कि मैं इस लेसन के किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूँ। ये मेरी क्या है, एबिलिटी के लिए भी मॉडल कैन का उपयोग होता है। नेक्स्ट है ही कैन ड्राइव फास्ट। वह तेज गाड़ी चला सकता है। ही कैन ड्राइव फास्ट। कैन का उपयोग हुआ है किसके लिए, स्किल के लिए। स्किल के लिए कैन का उपयोग होता है। यू कैन गो नाउ। अब परमिशन देने के लिए भी कैन का उपयोग होता है। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। श्रुति कैन सॉल्व दिस पजल। श्रुति कैन सॉल्व दिस पजल यानी श्रुति इस पहेली को सॉल्व कर सकती है। कैन का उपयोग हुआ है किसके लिए, एबिलिटी किस में है, श्रुति में है कि श्रुति कैन सॉल्व दिस पजल, श्रुति इस पजल को सॉल्व कर सकती है। अब है नेक्स्ट मॉडल कुड का प्रयोग। पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। भूतकाल की योग्यता, क्षमता, संभावना और वर्तमान में विनम्र निवेदन के लिए कुड का उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है शी कुड स्विम लाइक ए फिश व्हेन शी वाज इन स्कूल। जब वो स्कूल में थी, शी कुड स्विम लाइक ए फिश, तो वो एक मछली के समान तैर सकती थी। ये उसकी क्या थी, स्किल थी। तो स्किल के लिए जो कि पास्ट होती है उसके लिए कुड का यूज करते हैं। देन मोहन कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग। जब वो युवा था, देन मोहन कुड रन फास्ट, तब वो तेज भाग सकता था। ये उसकी क्या हुई, कैपेसिटी, भागने की कैपेसिटी। देन मॉडल कुड का यूज हुआ है। कुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शीला कुड अटेंड द मैरिज फंक्शन। पास्ट पॉसिबिलिटी यानी कि भूतकाल की संभावना। शीला जो है मैरिज फंक्शन को अटेंड कर सकती थी। कुड यू टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल। प्रेजेंट रिक्वेस्ट यानी वर्तमान में निवेदन। कुड यू टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल, क्या आप मुझे हॉस्पिटल जाने का रास्ता बता सकते हैं। नेक्स्ट है हरी कुड रिपेयर दिस वॉच व्हेन ही वाज बॉय यानी कि जब वो एक लड़का था। देन हरी कुड रिपेयर दिस वॉच, तब हरी इस घड़ी को ठीक कर सकता था। ये उसकी क्या हो गई, स्किल। वो भी कौन सी, पास्ट स्किल यानी भूतकाल का कौशल। नेक्स्ट है मे का उपयोग गिविंग और आस्किंग परमिशन यानी कि परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, पर्पस के लिए भी किया जाता है, विश के लिए भी किया जाता है और यस के लिए भी किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये परमिशन है, कौन सी, आस्किंग परमिशन, मे आई कम इन। मे का उपयोग हुआ है यस यू मे कम, अब इसमें परमिशन दी गई है, गिविंग परमिशन, यस यू मे कम। परमिशन लेने और देने दोनों के लिए मे का यूज किया जाता है। इट मे रेन टुनाइट, पॉसिबिलिटी, संभावना है।
इट मे रेन टुनाइट, आज रात को बारिश हो सकती है। संभावना के लिए मॉडल मे का यूज किया है। देन शी मे गो टू दिल्ली फॉर स्टडी, पॉसिबिलिटी कि वो स्टडी के लिए दिल्ली जा सकती है, इसमें भी पॉसिबिलिटी के लिए मे का उपयोग हुआ है। देन है वी स्टडी हार्ड सो दैट वी मे गेट सक्सेस, पर्पस उद्देश्य के लिए। वी स्टडी हार्ड, हमें कठिन अध्ययन करना चाहिए। सो दैट, ताकि वी मे गेट सक्सेस, हमें सफलता प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू, विश मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। मे यू लाइव लॉन्ग, तुम्हें लंबा जीवन मिले, इसमें भी विश है। दिस न्यूज मे बी ट्रू, गैस अनुमान, अनुमान के लिए भी मॉडल मे का यूज होता है। दिस न्यूज, यह न्यूज जो है सच हो सकती है। देन है माइट का यूज। माइट है पास्ट टेंस ऑफ मे का पास्ट टेंस भी है और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी माइट का उपयोग किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है क्षीण संभावना, यानी जिस चीज की संभावना अति न्यून हो उसके लिए माइट का उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, कि आकाश में कोई भी बादल नहीं है। इट माई रेन टुनाइट, कि आज रात बारिश हो सकती है। अब इस चीज की संभावना कैसी है? रिमोट पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना है, क्योंकि आज आकाश में कोई बादल नहीं है। द लास्ट ट्रेन हैज गॉन, अंतिम ट्रेन जा चुकी है। सो ही माइट कम नाउ, इसलिए वो अब आ सकता है। इसमें भी क्या है? रिमोट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अंतिम ट्रेन के जाने के बाद उसके आने की संभावना है। इस चीज में क्या है? रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत ही क्षीण या ना के बराबर अगर संभावना हो तो मॉडल माइट का उपयोग करना है। अब शैल का प्रयोग। शैल आई और वी को छोड़ करके जितने भी नाउन और प्रोनाउन हैं उन सब के लिए मॉडल में शैल का उपयोग होता है। कब कब? प्रॉमिस के लिए, थ्रीट के लिए, वार्निंग के लिए, इंटेंशन के लिए, कमांड के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए और लीगल नोटिस के लिए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। योर फादर शैल गिव यू अ वॉच फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे, इसमें क्या है? प्रॉमिस है। प्रॉमिस यानी वादा, कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे अगले जन्मदिन पर तुम्हें क्या देंगे? एक वॉच देंगे, एक वादा है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोहन शैल हेल्प यू इन योर हार्ड टाइम। प्रोमिस, प्रोमिस का मतलब वादा, कि तुम्हारे कठिन समय में सोहन तुम्हारी मदद करेगा, ये उसका वादा है। दे शैल किल यू, किल यू इस सेंटेंस में क्या है? वार्निंग है। दे शैल किल यू, वो तुम्हें मार देंगे। द गिल्टी शैल बी पनिश्ड, ये एक लीगल सेंटेंस है। द गिल्टी शैल बी पनिश्ड, कि जो अपराधी है उन्हें सजा दी जाएगी। देन नेक्स्ट है यू शैल नॉट गो दिस वे। कमांड, कमांड का मीन्स आदेश। यू शैल नॉट गो दिस वे, तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते। अब नेक्स्ट है शुड का यूज। शुड का यूज एडवाइस, सजेशंस और मॉरल ड्यूटी के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन है वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर, एडवाइस यानी कि सलाह, कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो शुड का यूज हुआ है। पीपुल शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, कि पीपुल शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, लोगों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये उनकी मॉरल ड्यूटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सजेशन, सुझाव, विद्यार्थियों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्टूडेंट शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे ही मॉरल ड्यूटी के लिए भी शुड का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मॉरल ड्यूटी। वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मॉरल ड्यूटी है, इसलिए मॉडल शुड का यूज हुआ है। अब है विल का प्रयोग। विल का प्रयोग प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रीट, विलिंगनेस, वार्निंग, इंटेंशन और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल गिव यू दिस हाउस, प्रोमिस। आई विल गिव यू दिस हाउस, कि मैं तुम्हें ये घर दूंगा। आई विल किल यू, थ्रीट, कि मैं तुम्हें मार दूंगा, यानी थ्रीट के लिए भी मॉडल विल का प्रयोग करते हैं और प्रॉमिस के लिए भी करते हैं। देन वी विल सिक्योर 90% मार्क्स इन दिस एग्जाम, ये है डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, कि हम
इस एग्ज़ाम में 90% मार्क्स लाएंगे। विल यू गिव मी योर बुक प्लीज, पोलाइट रिक्वेस्ट। ये है वर्तमान काल में विनम्र निवेदन। विल यू गिव मी योर बुक प्लीज, क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगे। आई विल हेल्प द नीडी, इस सेंटेंस में क्या है, प्रॉमिस है। आई विल हेल्प द नीडी कि मैं जरूरतमंदों की मदद करूंगा। नेक्स्ट है वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है और पास्ट हैबिट के लिए भी होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन है वुड यू गिव मी योर कार, पोलाइट रिक्वेस्ट कि क्या तुम मुझे अपनी कार दोगे। तो वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। वुड यू लैंड मी दिस कैमरा, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या तुम मुझे अपना कैमरा दोगे। आई वुड स्विम इन दिस रिवर इन माई चाइल्डहुड, पास्ट हैबिट कि मैं इस नदी के अंदर बचपन में तैरा करता था, अब नहीं तैरता है। पास्ट हैबिट यानी कि भूतकाल की आदत। आई वुड स्विम इन दिस रिवर इन माई चाइल्डहुड, भूतकाल की आदत यानी कि पास्ट हैबिट के लिए भी वुड का यूज होता है। सोहन वुड लव विलेज फेयर, सोहन विलेज फेयर यानी कि ग्रामीण मेलों को प्रेम करता था या पसंद करता था। ये उसकी क्या थी, पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत। अब है मस्ट का यूज। मस्ट का यूज प्रोहिबिशन, मनाही, ड्यूटी, कंपल्सन और ऑब्लिगेशन के लिए होता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट वन है यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, प्रोहिबिशन, मनाही कि तुम अपनी कार को यहाँ पार्क नहीं कर सकते हो, तो मस्ट का यूज हुआ है। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, ड्यूटी, कर्तव्य, जिस चीज में हमारी ड्यूटी होती है उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड कि हमें सड़क के नियमों का पालन करना है। यू मस्ट ड्राइव स्लो इन दिस लेन, कंपल्सन, कंपल्सन यानी अनिवार्यता का भाव है। यू मस्ट ड्राइव स्लो इन दिस लेन कि इस लेन के अंदर तुम्हें ड्राइव कैसी करनी है, स्लो करनी है। अगर फास्ट करोगे तो हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी मस्ट स्टे एट होम ड्यूरिंग दिस आउटब्रेक। इसमें भी क्या है, कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता का भाव है। इस आउटब्रेक के समय हमें कहाँ रहना है, मस्ट। इस आउटब्रेक के समय हमें घर पर ही रहना है, इसलिए यहाँ पर मस्ट का यूज हुआ है क्योंकि इसमें कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता का भाव है। नेक्स्ट है ऑट टू। ऑट टू का यूज मॉरल ड्यूटी के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। मॉरल ड्यूटी के लिए ऑट का यूज हुआ है। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, मॉरल ड्यूटी के लिए फिर से ऑट टू का यूज हुआ है। वी ऑट टू हेल्प द पुअर कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है नीड नॉट। नीड नॉट जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, आवश्यकता नहीं। इस मॉडल के एग्जाम्पल देखते हैं। यू नीड नॉट बाय दिस एक्सपेंसिव बाइक कि इस महंगी बाइक को खरीदने की तुम्हारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट बाय दिस एक्सपेंसिव बाइक। वी नीड नॉट गो देयर बाय बस कि हमें वहाँ बस से जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस सेंटेंस में हमें आवश्यकता नहीं है का भाव यूज में लेना है वहाँ हमें मॉडल सेमी मॉडल नीड नॉट का यूज करना है। नेक्स्ट है डेयर नॉट। डेयर नॉट भी एक सेमी मॉडल है जिसका मतलब है हिम्मत नहीं। डेयर का मीन्स हिम्मत। के एग्जाम्पल देखते हैं। द चाइना डेयर नॉट अटैक आवर कंट्री कि चाइना में हमारे देश पर अटैक करने की हिम्मत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोहन डेयर नॉट फाइट विथ हिम कि रोहन की उसके साथ फाइट करने की हिम्मत नहीं है। नेक्स्ट है यूज टू। यूज टू पास्ट हैबिट, भूतकाल की ऐसी आदत जो अब नहीं है उसके लिए उपयोग में लिया जाता है। ही यूज टू रन फास्ट व्हेन ही वाज अ यंग मैन कि जब वो एक जवान आदमी था तब वो यूज टू रन फास्ट, तेज भागा करता था। शी यूज टू प्ले बैडमिंटन एट हर अर्ली एज कि अपनी अर्ली एज के अंदर वो बैडमिंटन खेला करती थी। पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। हमारे इस प्रयास से आप रीट परीक्षा के प्रश्न पत्रों को 100% हल कर पाएंगे। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।